हाय फ्रेंड, मैं कुमुद चंद्रा जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल से सभी को मेरे तरफ से जय जगन्नाथ। हम लोग जय जगन्नाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी को पता है कलियुग में जो है देवता है माना जाता है वो जय जगन्नाथ जी माना जाता है। जैसे द्वापर युग से भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग किए थे तो वो कलियुग में आए थे। जगन्नाथ जी के नाम से उनको जाना जाता है। वो उड़ीसा में है तो वो कलियुग का देवता है, तो इसलिए हम लोग जय जगन्नाथ बोलते हैं। ओके फ्रेंड, हम आज फिटनेस के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो एबव 35 या 40 से एबव होता है उनका मेटाबॉलिज्म एंड जो फाइबर है वो धीरे धीरे मतलब मेटाबॉलिज्म तो कम होता ही है, साथ साथ उनकी जो फाइबर है वो भी कम होते जाता है। फाइबर कम इसलिए होता है क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म नहीं रहता है तो फाइबर में जाता है। और ये वीडियो बहुत मज़ा होने वाली है फ्रेंड, आखिर तक बना रहिए। तो आखिर तक बना रहेंगे तो सारे चीज़ें डिटेल आपको जान पाएंगे, तो आपको अपने शरीर को बेहतर बना पाएंगे। और मतलब कहावत है, जान है तो जहान है। तो जान लाने के लिए आपको मोटापा, और ये भी बता दूं मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको फिटनेस बनाना पड़ेगा व आपका शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब जो मैंने बता रहा था मेटाबॉलिज्म जो है एबव 40 वो कम होते जाता है क्योंकि मसल्स एक्टिविटी बंद हो जाती है। उसके बाद आपका मतलब आपका जो प्रोटीन भी बहुत कम हो जाता है, आपका डाइजेशन कम हो जाता है। तो इसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे ख़त्म होता है। और वो लाने के लिए आपको एक्सरसाइज व्यायाम करना ही पड़ेगा, नियमित एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो वो एक्सरसाइज बिना आपका मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा। साथ साथ जैसे मेटाबॉलिज्म आपकी ख़त्म होगी, साथ साथ आपका फाइबर जो है वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा, हार्मोन्स भी घटते जाएंगे। तो इसीलिए आपको डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज के साथ साथ आपका प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। खाली एक्सरसाइज करके आ जाओ और उसके बाद आपको कुछ प्रोटीन्स वगैरह ना लो तो वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना पीना ये है, आपको डेली रूटीन में मतलब टाइमली खाना पीना पड़ेगा और प्रॉपर तरीक़े से प्रोटीन लेना पड़ेगा। आप सपोज आपने एक्सरसाइज करके आ गए लेकिन आपने प्रोटीन नहीं लिया, प्रोटीन इन द सेंस आप सवेरे जैसे कि खाना खा के आ गए और सॉरी आपको एक्सरसाइज करके आ गए, आपने वही पराठा खा ली और आपने वही समोसे खा लिए, तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीक़ा से फाइबर, प्रोटीन है, ये सारा चीज़ें आपको लेना होगा। तो आप बेटर खाने पीने की टाइम नियम रखिए, बनाए रखें। उस पर आप आपका जो है मतलब जैसे कि मतलब मॉर्निंग की बात करूं, स्प्राउट लीजिए, एग्स लीजिए तो उसके अंदर आपके भरपूर प्रोटीन रहता है। मिल्क लीजिए तो भरपूर प्रोटीन रहता है। फिर नेक्स्ट में आपको बताऊंगा जैसे कि आपकी लंच एंड डिनर में क्या लेना है। ओके फ्रेंड्स, बाय। हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मैं कुमुद चंद्रा जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल से आपको लास्ट वीडियो में बोला था जो ब्रेकफास्ट में आपको लेना क्या है, राइट। तो अब हम बात करेंगे लंच में। लंच में आप अपना जो घर के खाना है आप ले सकते हैं, मतलब लेना ही तो है, लेकिन इतनी ना मतलब मत लीजिए। तो आपको आपके जो एक्स्ट्रा ही हो जाए और एक्स्ट्रा होने का साथ साथ आपकी कोई परेशानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो दिक्कत करेगा। जैसे कि आप मतलब जितनी कैलोरीज बर्न कर लिए और उसके बाद
एक्स्ट्रा फिर कैलोरी जो है अंदर ले लिए, तो अंदर लेने में क्या होगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, एक रोटी में एटलीस्ट 50 कैलोरीज आपका रहता है। तो घटाने के लिए उस कैलोरीज को घटाने के लिए तो आपको सपोज आपने 800 कैलोरी घटा दी, तो एटलीस्ट आपकी 700 कैलोरी के आसपास आपको खाना लेना पड़ेगा। आप इन केस 800 कैलोरी घटाया और आप 1000 या 1200 ले लिए, तो आपकी फिर मोटापा तो बढ़ते ही रहेगी ना। तो इसीलिए आपका बेहतर है तो एटलीस्ट प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए। और एबव 40 जो होता है तो उसके अंदर बहुत सारा फैट है, भर के रहता है, उसको बर्न करने में बहुत टाइम लगता है, आसानी नहीं है इतनी ज़्यादा फैट को बर्न करना। ठीक है, तो इसी वजह से आपको फैट को बर्न करना है तो आप प्रोटीन वाली खाना लीजिए, आप फैटी वाली खाना मत लीजिए। और एटलीस्ट मैं जो आपको बताऊँगा, जो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज मत करिएगा, क्योंकि आप वार्म अप लास्ट टाइम ही मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, जो 4 प्रकार के आपकी शरीर को एटलीस्ट फिट रखने के लिए 4 प्रकार की एक्सरसाइज होता है। एक तो आप मतलब वार्म अप करिए, फिर स्ट्रेचिंग करिए, देन फिर कार्डियो करिए एंड आपका कोर करिए। तो वार्म अप तो आपको सभी को पता है, कोई वॉक कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, तो उस पे आपकी वार्म अप हो जाएगा। देन फिर आपका थोड़ा-सा मसल को एक्टिवेट करने के लिए तो वो आप अपने शरीर को थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। देन फिर आपको कार्डियो में ख़ास करके आपकी मतलब हाइन की होती है। देन फिर आप उसके बाद आपका जंपिंग जैक कर सकते हैं, साइड साइड ट्विस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद बैक की कर सकते हैं। उसके बाद पूरा मतलब जो क्रंचेस कर सकते हैं, आपकी डबल किक जंप कर सकते हैं, फिर थोड़ा-सा पुशअप लगा सकते हैं। इस तरीक़े से आप कार्डियो कर लेंगे। फिर देन आपकी कोर वाली एक्सरसाइज जो होता है, कोर वाली एक्सरसाइज में आपके सिट-अप हो गए, तो उसके बाद आपका फिर सेम है आपकी बिल्कुल मैं आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, जो किस तरीक़े से करके मतलब किस तरीक़े से करते हैं, तो आज भी थोड़ा बहुत मैं करके दिखा दूँगा। बट आप आखिर तक बने रहेंगे तो आप सारे चीज़ें जान पाएँगे। और आपको मैं ये कहूँगा, मोटापा जो है शरीर का बहुत बड़ा एक बीमारी है। आप इनके स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तो ये सारा चीज़ें रहेंगे। और मैं आपको खाने की बात करूँ, जैसे कि आप प्रोटीन में बोले तो एग ले सकते हैं, आप अपना स्प्राउट में आपका चना और बादाम, खीरा, उसके बाद आपको ये टमाटर वगैरह लेके ये कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर लंच की जो मैं बात करूँ, आप रोटी खाएँगे, सब्ज़ी खाएँगे, दाल खाएँगे, इस तरीक़े से आप चिकन वगैरह भी ले सकते हैं। बट क्वांटिटी जितनी कैलोरी बर्न करेंगे, उससे ज़्यादा कैलोरी का खाना नहीं ले सकते। और इवनिंग की बात करूँ, 7 ओ क्लॉक से पहले-पहले आप मतलब रोटी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। और सोने की बात करूँ, इन केस आपको 7 आवर्स मिनिमम स्लीपिंग नहीं होगी, तो आपकी जितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपका फैट कभी बर्न नहीं होगा। तो होगा, बट उतनी मात्रा में नहीं होगा जितनी मात्रा में आप चाहते होंगे। सो दैट आपको शरीर को फिट रखने के लिए एटलीस्ट 7 आवर्स का स्लीपिंग ज़रूरी है। एंड आप उसी तरीक़े से प्रोटीन वाली खाना लीजिएगा, सो दैट आपकी जो जितनी कैलोरीज़ बर्न की है, तो उस कैलोरी बर्न के साथ-साथ आपका ये संतुलित होते रहेगा, तो आपका डेफ़िनेटली ईज़िली आपकी फैट बर्न होंगे और टाइमली बर्न होंगे। और इसको रेगुलर रखना ही पड़ेगा। रेगुलर नहीं रखेंगे, आज कर ले, 2 दिन ना करे, तो उसमें कोई बेनिफिट होने वाला है ही नहीं। तो इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा, जो आप किस तरीक़े से क्या-क्या फूड लेके आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके। अ, अभी आप जैसे वार्म अप कर लिया आपने शरीर को, देन स्ट्रेचिंग कर लिया। स्ट्रेचिंग में तो बहुत सारा आर्म को आपने रोटेट किया है, आपकी गर्दन को रोटेट किया,
हाँ, देन आपका कमर को रोटेट किया, है ना, तो आपका पैर को रोटेट कर ली। इस तरीक़ा से आप अपना रोटेट आप करते रहिएगा। इस स्ट्रेचिंग आप इस तरीक़ा से स्ट्रेचिंग आप करते रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रेचिंग होगा। देन ना फिर आप जो कार्डियो की बात कर रहा हूँ, कार्डियो में आप इस तरीक़ा से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जंपिंग जंप लगाइए, जंपिंग जंप। देन फिर आपका साइड ट्विस्ट करिए, ठीक है। तो आप हाई नेक की भी लगाइए इस तरीक़ा से। देन फिर आप ये लगाइए, क्रंचेस लगाइए। तो ये जब क्रंचेस करेंगे तो ये आपका साइड वाला जो है बिल्कुल आपका फैट कम हो जाएगा। फिर ये भी लगाइए, ये वाला, ये आपकी ये जैसे करेंगे तो आपका ये बिल्कुल साइड वाला फैट ये हो जाएगा। देन आपका फुट ये वाली लगाइए, 50-50 लगाइए इस तरीक़ा से करके। तो आपका ये बिल्कुल ये फुट लगाइए, तो ये बिल्कुल हिट होगा, हैं, राइट। इस तरीक़े से करेंगे तो आपका पूरी एक्सरसाइज में सारा कार्डियो में निकल आएगा। फिर देन आपको ये भी कर सकते हैं, ऐसे बैठेंगे तो ये लगाइए, ये लगाइए, ये भी साइड का ऊपर इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो ये सारा एक्सरसाइज आप करेंगे तो सारा आपका ही कार्डियो का अंदर आ जाएगा। देन आप कार्डियो के साथ साथ फिर उधर दिखाएंगे आपको स्ट्रेट हो जाइए। आप अपना ऐसे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपकी, केवल योगा मैट चाहिए। आप सिंपल सी बात है, इसको आप आपका हाथ को हिप के नीचे रखिए, इसको उठाइए, आप पैर को ऐसे उठाइए, ऐसे उठाएंगे तो ये वाला पर्सन है आपका इसके ऊपर पेट पे हिट करेगा। जब हिट करेगा आपने ये बर्न होगा। ये कम से कम 3 सेट 20-20 की लगाइए। देन आपका लेग रेजिस लगाइए, लेग रेजिस इसको बोलते हैं। ये भी सेम आपका 20 सेट साइकिलिंग कर लीजिए, तो ये भी आपका जैसे ये सारा आपकी लोअर फैट पे ही इम्पैक्ट करता है, टारगेट करेगा लोअर फैट पे। देन आप बिल्कुल ऐसे हाथ रखिएगा, ऐसे ये करके ये करिए, ऐसे करिए, ये आपका अपर को हिट करेगा, बिल्कुल अपर को हिट करेगा, राइट। तो ये आपका कोर। और उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे फिर आप प्लैंक लगा लीजिएगा। इनकेस आपके पास थोड़ा सा एनर्जी बचेगा, अब बिल्कुल आप प्लैंक लगाइए इस तरीक़ा से। तो इस पे क्या होगा, प्लैंक इस तरीक़ा से आप लगाएंगे, मतलब ऐसे लगाएं, प्लैंक लगाइएगा तो प्लैंक में आपका बिल्कुल एक तो आर्म में आपका स्टेमिना रहेगी, और साथ साथ आपका साइड बेली का ऊपर भी हिट रहेगा। और साइड बेली को आपको टारगेट करना है, तो बिल्कुल आप ऐसे पूरा ऐसे स्ट्रेट हो जाइए, ऐसे इस तरीक़े से करिए, इस तरीक़े से करिए। ये बिल्कुल ये जो बिल्कुल आपका यहाँ पे टारगेट करेगा, राइट। उससे पहले आपको मैं कार्डियो में भी बताया था, जैसे आप भी ये इस तरीक़े से करते हैं तो ये तो इसके ऊपर भी आपका टारगेट करेगा, ये भी टारगेट करेगा। तो इस तरीक़ा से घर पे बैठ के आपने इस तरीक़ा से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये करेंगे, मतलब इसको रेगुलर, ऐसा नहीं है 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, नहीं 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, ऐसे नहीं। जिनकेस आप इसको करेंगे तो डिसिप्लिन के साथ करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, तो आपका डेफिनेटली ये सारा चीज़ें आपको बिल्कुल, मतलब आपका शरीर फिट रहेगा। और दोस्त ऐसा है, मैं आपको जस्ट और एक सजेस्ट करूँगा, आप आखिर तक बने तो रहेंगे, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और एक मतलब बहुत मज़ा आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप शुगर लेते हैं टी के साथ, तो पहली बात तो टी आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ग्रीन टी लीजिए। देन शुगर अवॉइड करिए, शुगर का जगह पे फ्रूट खाइए। फ्रूट में आपका एप्पल हो गया, बनाना हो गया, हाँ पाइनएप्पल हो गई,
तो इस तरीक़े से लेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म वीक हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये आपको मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा तो अपने आप फाइबर आपका बढ़ जाएगा, राइट। तो उस पे आपकी सारा सिस्टम बोले तो इम्प्रूव होते रहेंगे। और मेन है एक्सरसाइज में आपका सारा पल्स, आपकी बीपी सब कुछ फिट हो जाएंगे। और आपको स्लीपिंग आवर्स भी प्रॉपर तरीक़ा से रखना है, जो भी करेंगे टाइमली और डिसिप्लिन के साथ रखेंगे तो आप देखिएगा आने वाले 1-1.5 महीने का अंदर सारा चीज़ कर आपको इम्प्रूव होगा। और सारे एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी का अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मैं आपको जो मेरे चैनल में बहुत सारे एक्सरसाइज में करके दिखाता हूँ, कभी राउंड लगा लिया, कभी आपकी मतलब ऐसे साइड को फैट को कम करने के लिए प्लांक टाइप का जो पैर को ऊपर उठा के जो प्लांक करने वाली है वो जरूर नहीं, जब तक आपका मोटापा खत्म नहीं होगा। मोटापा कहाँ कहाँ होता है, आपकी थाई में रहता है मोटापा सबसे ज़्यादा, देन आपकी पेट में रहता है मोटापा, फिर आपकी आर्म में रहता है, आपकी फेस में रहता है। ये जब तक आपका मोटापा खत्म नहीं होगा तो आप आपके शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं ले आ सकते। जैसे आपका फ्लेक्सिबिलिटी मतलब शरीर में आ जाएगा, देन आपका अलग अलग एक्सरसाइज करते रहेंगे। लेकिन आपको दोस्तों ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जब आप कंपनी में जा रहे हैं व कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो आप कंपनी के लिए, कंपनी के ओनर के लिए आपने 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 9 घंटा आप दे रहे हैं और आके फिर घर वालों के साथ आप अपना टाइम बिता रहे हैं। अपने शरीर के लिए इनकेस आप आधा घंटा, 1 घंटा नहीं दे सकते, फिर किसके लिए दे सकते हैं? जब आप शरीर फिट नहीं रहेगा, आपका घर परिवार कहाँ फिट रहेंगे? तो इसीलिए आपको एटलीस्ट रोजाना आपको 1 घंटा, आधा घंटा देना है। और मुझे खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए, मैं लगभग 20 दिन हुए हैं मेरे को चैनल को खोलते हुए, के ही दोस्तों मेरे सर्कल में आ गए और बहुत खुशी लग रहा है मुझे, कहते हैं आपसे हमें इंस्पायर हो गए हैं, हम भी करना चाहते हैं। आपने भी आपका बेल्ट का जो मतलब होल है, आपने 3 और अंदर कर लिया है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और उनकी मिसेस कहते हैं यार आपके अंदर क्या जग गया, आप क्या भूत सवार हो गया है जो आप लोग आपने भी 6 बजे से 5 बजे से उड़ने शुरू हो गए। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई शुरू कर रहा है, कोई शुरू कर चुका है। इस तरीके से कमेंट्स भी आ रहे हैं। और खाने का भी मेन मैटर वो करता है खाना। आप जितनी भी कुछ भी कर लो, खाना और रेस्ट ये बहुत अहम है दोस्त। ये दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो इनकेस आपका मन में तो वो आपका इम्प्रूव होता रहेगा। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कलाम साहब का। तो उन्होंने भी एक एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनकी था जो मुझे एनडीए में जाऊंगा, एयरफोर्स की सर्विस करूंगा, बट उनकी भगवान ने कुछ अलग लिखा हुआ था। तो उन्होंने भी मतलब उनको जब यही ऋषिकेश में उन्होंने कुछ ऐसे बाबा के साथ सुसाइड करने के लिए सोच लिए थे। उन्होंने भी बताया जो जिसके लिए जो बन के आया हुआ वो तो बनेगा। तो उन्होंने भी ये करे, वो भी ऐसे आज की डेट में मतलब उन्होंने एक मिसाइल्स मैन बने, देन फिर ही एक महामहिम राष्ट्रपति बने, है ना। तो वो उनका मनदत कुछ था और हुआ कुछ, इसीलिए आप लोग भी अपना प्राण को बनाए रखेंगे तो सोचेंगे भाई मुझे फिट रहना है, मुझे भी मोटापा को ख़त्म करना है, तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे। बट रेगुलर करिएगा तो होगा। 10 दिन कर ली, 5 दिन छूट दी, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। खाने का बिल्कुल कंट्रोल करिएगा। खाने सवेरे आप बिल्कुल फैटलेस लीजिएगा, देन प्रोटीन लीजिएगा। सेम दोपहर को अपना रोटी चावल जो टाइम में खाना खानी है, और 7 बजे से पहले या 7:30 बजे से पहले बिल्कुल डिनर फिट करिए। उसके बाद खाने का 3 घंटे का बाद आप स्लीपिंग करिए, और स्लीपिंग एटलीस्ट 7 आवर्स होनी चाहिए। ओके दोस्त, बाय, थैंक यू।